किसी दिन गहरी रात को, मध्य रात को सुनसान रोड पर कोई स्त्री बेखौफ घूमती हुई नजर आए, हालांकि घूमती हुई नजर आती नहीं है। यदि वो सुनसान रोड पर घूमती हुई नजर आए तो फिर समझना कि हम कुछ नए बेहतरीन समाज को बना पाने में कामयाब हो पाए। रक्षाबंधन, इस दिन एक भाई अपनी बहन की रक्षा का वायदा करता है। कमाल की बात है, जब एक बच्ची पैदा होती है तो पिता उसकी रक्षा का वायदा करता है। जब वो जवान होती है तो भाई उसकी रक्षा का वायदा करता है। यदि वो किसी के प्रेम में पड़ जाए तो प्रेमी उसकी रक्षा की जिम्मेदारी लेता है। शादी हो जाए तो पति रक्षा के तौर पे उसकी देखभाल करता है, और यदि वो बूढ़ी हो जाए तो बेटा उसकी रक्षा करता है। इन सब बातों से सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि स्त्री इस दुनिया की सबसे कमजोरतम प्राणी है। दैट इज वाई सभी को उसकी रक्षा करनी पड़ती है। और यही सारी बातों ने इस देश में स्त्री को बहुत 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 ज्यादा कमजोर कर दिया है। सोचिए जरा, एक स्त्री की रक्षा करने के लिए पिता है, प्रेमी है, भाई है, पति है, बेटा है, लेकिन इसके बावजूद निर्भया और प्रियंका रेड्डी जैसे केस इस देश में घट जाते हैं। इतने सारे लोग रक्षा करने के लिए मौजूद हैं, लेकिन इस तरह के केस घट जाते हैं क्योंकि हम उसकी रक्षा ही करते रहे हैं। हमने कभी भी स्त्री बहुत मजबूत रूप से अपने पैरों पे खड़े हो जाए इस दिशा में कभी सोचा ही नहीं है। क्या रीजन होता है कि 21वीं सदी में आने के बावजूद रात को 9 या 10 बजे के बाद एक पिता और एक मां को अपनी बेटी की चिंता होने लगती है यदि वो अपने घर के बाहर है तो? क्या 10 बजे के बाद, क्या 12 बजे के बाद, क्या भेड़िए, क्या शेर रास्तों पे घूमने लगते हैं? लेकिन आज 21वीं सदी में भी हम ऐसा माहौल नहीं क्रिएट कर पाए हैं जहां स्त्रियां सुरक्षित हैं। क्या किया जाना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, इसे समझने की कोशिश करते हैं। यदि आप इंदौर जैसे शहर में रहते हैं तो आप एक चीज को देखेंगे कि यदि आपको पलासिया से राजवाड़ा चौराहे तक जाना है तो आप देखेंगे कि इस दरमियान पे जितने भी ट्रैफिक सिग्नल आते हैं वहां बहुत सारा पुलिस बल तैनात रहता है, बहुत सारे ट्रैफिक के जवान मौजूद रहते हैं। ये बहुत सारे ट्रैफिक के जवान इस बात का सबूत है कि यहाँ के जो लोग हैं वो ट्रैफिक सिग्नल को बहुत ज्यादा तोड़ते हैं। तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ते हैं, तो दैट इज वाई बहुत सारे पुलिस जवानों को अलग अलग सिग्नल पर रखा जाना चाहिए। सोचिए, किस दिन किसी सिग्नल पे कोई भी पुलिस वाला नजर नहीं आए। किसी सिग्नल पे यदि कोई भी पुलिस वाला नजर ना आया तो हम एक ही बात समझेंगे कि अब इस शहर के लोग ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने लगे हैं और अनुशासित होने लगे हैं। और वो ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने लगे हैं, अनुशासित हो गए हैं, तो अब किसी पुलिसमैन की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी तरह से किसी दिन गहरी रात को, मध्य रात को सुनसान रोड पर कोई स्त्री बेखौफ घूमती हुई नजर आए, हालांकि घूमती हुई नजर आती नहीं है। यदि वो सुनसान रोड पर घूमती हुई नजर आए तो फिर समझना कि हम कुछ नए बेहतरीन समाज को बना पाने में कामयाब हो पाए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज के इस दौर में सीता की नहीं, द्रौपदी की जरूरत है। लेकिन इस देश ने जो सम्मान सीता को दिया है, द्रौपदी को कभी भी देने की कोशिश ही नहीं की है। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इतनी रक्षा कर करके हमने स्त्री को पूरी तरह से अपंग कर दिया है। अब जरूरत है कि हम नए हालातों से वाकिफ हों, नए वक्त का जो तकाजा है उसको समझें, और इस रक्षाबंधन कम से कम भाई अपनी बहन के सामने ये शपथ ले कि अब मैं तेरी रक्षा नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुझे इस काबिल बना दूंगा कि तुझे किसी और से अपनी रक्षा करवाने की कोई जरूरत न लगे, तो खुद इतनी मजबूत हो जाए कि अपनी रक्षा स्वयं कर सके। यदि इस रक्षाबंधन एक भाई अपनी बहन के सामने यह वायदा करता है तो मुझे लगता है इससे बड़ा कोई और गिफ्ट नहीं हो सकता जो एक भाई इस रक्षाबंधन के मौके पर अपनी बहन को देगा।